सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आमोदिनी तृतीय भाग अर्थात आमोदिनी कक्षा 8 के द्वितीय पाठ मम यात्रा वृत्तम अर्थात मम मेरे यात्रा वृत्तम यात्रा वृत्तांत, मेरा यात्रा का वृत्तांत। इसमें लंग लकार का प्रयोग किया गया है। लंग लकार अर्थात भूतकाल। कर्त्वा प्रत्यय, कर्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है कार्य के अर्थ में। कर्त्वा माने करके। आपके लिए सीधे अर्थों में ज्यादा आपको गहरे में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे। पहले आप इसका सरल अर्थ समझ लेंगे। तो मम यात्रा वृत्तम, मेरी यात्रा या मेरा यात्रा का वृत्तांत। मम नाम अभिनवः, मम माने मेरा, नाम नाम, अभिनवः अभिनव है, मेरा नाम अभिनव है। अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि, अहम माने मैं, अष्टम्यां माने 8वीं, कक्षायां माने कक्षा में, पठामि पढ़ता हूँ। अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नथुवाखान ग्रामे अस्ति, मेरा घर नैनीताल जनपदस्य, नैनीताल जनपदस्य जिले के नथुवाखान ग्रामे अस्ति, नथुवाखान गांव में अस्ति है। ग्रीष्मावकाशानंतरम, गर्मियों के अवकाश अनंतरम, ग्रीष्म अवकाश अनंतरम। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रीष्म अवकाश अनंतरम। ग्रीष्मावकाश अनंतरम अर्थात गर्मियों के अवकाश के बाद। यदा अहम, यदा माने जब, अहम माने मैं, विद्यालयम विद्यालय, अगच्छम गया, तदा तब, अस्माकं मेरे, कक्षाध्यापकः अपृच्छत्, कक्षा अध्यापक ने पूछा। अपृच्छत् माने पूछा। पृच्छत् माने होता है पूछता है, और अपृच्छत् माने हो गया पूछा। यहां पर मैं आपको जरा बता दूं कि जो यह लंग लकार के रूप होते हैं, प्रथम पुरुष में होते हैं इसके रूप अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, या अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन। पढ़ने के लिए कहेंगे हम अपठत, अपठताम, अपठन, पठ धातु के रूप। ठीक है। और तो यहां पर पृच्छ धातु हो गया तो क्या हो गया? अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, एक वचन है। पूछने वाले कक्षाध्यापक एक वचन है, तो धातु क्रिया भी क्या बनेगी? एक वचन की, अपृच्छत हो जाएगा। अपृच्छत माने पूछा, और पृच्छत माने पूछ रहा है। तो यहां पर कक्षाध्यापक ने पूछा, तो अपृच्छत क्या पूछा? भो बालकः, अरे बालको, बहुवचन है। बालकः, बालकौ, बालकः, एक के लिए होगा बालकः, दोनों के लिए बालकौ, और बहुतों के लिए बालकः। तो कहा भो बालकः, अरे बालको, ग्रीष्मा अवकाशे, ग्रीष्म अवकाश में, यूयम आप लोग, कुत्र कुत्र अगच्छत, कहां कहां गए। ठीक है। अब यहां पर अगच्छत शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, अगच्छत मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो बच्चों को पूछा यूयम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो उसके साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया लगेगी। तो एक वचन में तो हो गया अगच्छ, अगच्छ माने गया, तू गया, अगच्छत तम माने तुम दोनों गए, और अगच्छत माने तुम सब गए। तो यहाँ पर तुम सब के लिए पूछा है, बालकः है कि भो बालकः, अरे बालको, ग्रीष्मावकाशे, गर्मियों की छुट्टियों में, यूयम कुत्र कुत्र अगच्छत, तुम सब कहां कहां गए। तदा तब, आराधना अवदत, आराधना बोली, या
आराधना ने बोला, श्रीमान जी, अहम मैं ताजमहल को दृष्टुम देखने के लिए आगरा नगरम अगच्छम, आगरा नगर को गई। केशव अवदत, केशव बोला, अहम मैं स्वमातुलम, स्व माने अपने, मातुलम माने मामा के, गृह माने घर, चमोली जनपदम अगच्छम, चमोली जिले अगच्छम गया। अहम स्वमातुलम गृहम चमोली जनपदम अगच्छम, मैं अपने मामा के घर चमोली जिला गया। तदा अहम अपि अकथयम, तब अहम अपि मैंने भी अकथयम कहा, अहम मैं स्वपरिवारेण सह, स्वपरिवारेण अपने परिवार के, सह साथ, हरिद्वारम हरिद्वार, ऋषिकेशम च और ऋषिकेश, अगच्छम गया। मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया। एतत् श्रुत्वा, एतद ऐसा, श्रुत्वा सुन करके, कक्षाध्यापक, कक्षाध्यापक ने माम अकथयत, मुझसे कहा, अकथयत माने कहा, यत त्वम, यत माने कि, तुम स्व अपनी यात्रावृतम, यात्रा वृतांत को संक्षेपेण श्रावय, संक्षेप में सुनाओ, आपने यात्रा वृत्त को संक्षेप में सुनाओ। मैंने कहा, अहम अकथयम, मैंने कहा, आचार्य सर्वप्रथम वयम, हे आचार्य जी, सर्वप्रथम सबसे पहले, वयम हम, नैनीतालतः, नैनीताल से, लोकयानेन पब्लिक बस से, काठगोदाम पर्यंतम अगच्छाम, काठगोदाम तक गए। ततः रेलयानेन, उसके बाद रेलयानेन, ट्रेन से, रेल से कहाँ गए, रेलयानेन हरिद्वारम अगच्छाम, हरिद्वार गए। हरिद्वार रेल स्थानकात, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, स्थानकात माने स्टेशन, रेल स्थानकात रेलवे स्टेशन, बस स्थानकात बस स्टेशन। वयम हम, त्रिचक्रिका वाहनेन, त्रिचक्रिका वाहन से अर्थात जिस वाहन के 3 चक्रिका हैं, 3 पहिए हैं, उस वाहन से हम कहाँ गए, हम हरि पैड़ीम अगच्छाम, हरजी की पैड़ी गए। प्रातः काले, प्रातः काल, तत्र गंगायाः निर्मल जले, तत्र वहां गंगायाः, गंगा के, निर्मल जले, स्वच्छ जल में, स्नानम कृत्वा, स्नान करके, कृत्वा प्रत्यय मैंने आपको कहा था, करके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। स्नानम कृत्वा, स्नान करके, आनंदम अनुभवम, आनंद का अनुभव हमने किया, अर्थात वहां प्रातः काल गंगा जी के निर्मल जल में स्नान करके हमें बड़ा आनंद आया। तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण, वहां मैंने ध्वनि विस्तारक यंत्र से अर्थात लाउड स्पीकर से, ध्वनि विस्तारक अर्थात ध्वनि का जो यंत्र विस्तार करता है वही ध्वनि विस्तारक यंत्र है। मनोहारिणी, मन को हरण करने वाली अर्थात सुंदर, गंगा स्तुति अश्रुणम, गंगा जी की स्तुति को सुना। क्या थी, देव सुरेश्वरी भगवती गंगे, हे देवी, हे सुरेश्वरी, हे देवताओं की भी ईश्वरी भगवती गंगा। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, तुम्हारी जो तरल तरंगे हैं वह कैसी हैं। त्रिभुवन तारिणी, तीनों लोकों को तारण करने वाली हैं। त्रिभुवन लोक, तारिणी तारण करने वाली हैं। शंकर मौले विहारिणे विमले, तुम कैसी हो, शंकर की मौली जटाओं में विहार करती हो, भ्रमण करती हो, हे स्वच्छ गंगे। मम मतिरास्ताम तव पद कमले, मम मति मेरी बुद्धि, तव पद कमले है आस्ताम, तुम्हारे ही पद कमलों में, चरण कमलों में आस्ताम बनी रहे। इस स्तुति को सुन करके वयम हम, मनसा देवी, चंडी देवी, मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति मंदिराणाम, आदि मंदिरों के दर्शनांतरम, दर्शन करने के बाद, शांति कुंजम, शांति कुंज, पतंजलि योग पीठानाम च भ्रमणम अकुर्म, और पतंजलि योग पीठ का भ्रमण किया।
द्वितीय च दिने, और द्वितीय दिन अर्थात दूसरे दिन हरिद्वारतः हरिद्वार से ऋषिकेशम ऋषिकेश को अगच्छाम गए। तत्र वहां त्रिवेणी घाट राम झूला लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रमस्य च और स्वर्गाश्रम के दर्शन कृत्वा करके गंगा में नौका विहारम अकुर्म नौका विहार किया। तदंतरम उसके बाद ततः वहां से लोकयान से अर्थात पब्लिक बस से या जनयान से पुनः फिर हरिद्वार आगत्यो आकर के कानिचन दिनानि कुछ दिन च तत्र उषित्वा वहीं रह करके स्वग्रामम अपने गांव प्रत्यागतवन्तः वापस आ गए। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुन करके अध्यापक अकथयत अध्यापक बोले, ऐसा सुन करके अध्यापक बोले, अभिनव अरे अभिनव साधु उक्तम अर्थात साधु माने अच्छा, उक्तम माने कहा, सही कहा, त्वया तुमने, हरिद्वार ऋषिकेशम एव हरिद्वार और ऋषिकेश के समान, ऋषिकेशम प्लस इव ऋषिकेश इव माने होता है समान के समान, अस्माकम हमारे उत्तराखंड में अनेकानि तीर्थस्थलानि अनेक तीर्थस्थल पर्यटक स्थलानि और पर्यटक स्थल संति हैं, येषाम जिनके दर्शनेन भ्रमणेन च दर्शन करने से और भ्रमण करने से न केवल आनंद की अनुभूति होती है, अपितु बल्कि ज्ञानवर्धनम अपि भवति, ज्ञान भी बढ़ता है, अपि माने भी ज्ञानवर्धनम ज्ञान भी वर्धन होता है, भवति माने होता है, ज्ञान भी बढ़ता है। वस्तुतः वास्तव में वंदनीय यह देवी भूमि उत्तराखंड कैसी है, हमारे लिए वंदनीय है, सभी के लिए यह वंदनीय है यह देव भूमि। तो यह आपका इस द्वितीय पाठ का सरलार्थ हो गया है। अभी मैं इसका प्रश्नोत्तर विधि में भी वीडियो बनाऊंगा और आप जो भी कमियां होंगी उनको आप इसमें मुझे बताएं, और प्रश्नोत्तर विधि से आपको इसके प्रश्नोत्तर आसानी से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।